Hello, very good morning everyone. We are going to discuss about vector product of vectors or cross product. ठीक है? So earlier we have discussed about dot product. Dot product हमने डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? हम जब टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें सिंगल क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है. ठीक है? मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन वी ऑब्टेन ए सिंगल वेक्टर व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. किन्हीं टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है. ठीक है? इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देन इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू magnitude of both the vectors multiplied together with a into b, then multiplied with the sign of the angle theta between them, smaller angle between two vectors, and into some direction, and this direction is given by some unit vector n. ठीक है? इट मींस जब हम टू वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में दे आर मल्टीप्लाइड विद द साइन ऑफ द मिनिमम एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स एंड विद सम डायरेक्शन. इट मींस वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज द multiplication of magnitudes of two vectors, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? एंड किसके साथ? साइन ऑफ the minimum angle between them. ठीक है? तो इसका मतलब है टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में जो एंगल है मिनिमम, उसका साइन आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं. तब इसकी डायरेक्शन कौन देता है? इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय and it is multiplied with some unit vector. ठीक है? तो whose direction is given by unit vector n, by unit vector, or you can say by some unit vector, that is here unit vector n, that is वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस इज वेक्टर a एंड हियर इट इज वेक्टर b. इस तरह से टू वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा. दिस इज द मिनिमम एंगल. ठीक है? मिनिमम क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो इस तरफ मैक्सिमम भी एंगल बन रहा है दोनों के बीच में. ठीक है? तो ये वाला एंगल नहीं, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो मिनिमम एंगल का जो साइन है साइन थीटा. ठीक है? तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू सम वेक्टर c. हमने इस सारे के सारे का नाम c वेक्टर लिख दिया. क्यों लिखा? क्योंकि a b साइन थीटा क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड. जबकि यूनिट वेक्टर n क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन. इसका मतलब
जब हम टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मींस एक थर्ड वेक्टर मिलता है, इसीलिए इसको बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आप समझ गए ना बात को। टू वेक्टर्स को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड सम डायरेक्शन। क्लियर। अब ये देखना है हमने कि ये डायरेक्शन कौन सी होती है वो डिटरमिन करनी है। ठीक है, तो ये जो थर्ड वेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हियर C vector equals to AB sin theta into unit vector n is always perpendicular to vector A and vector B। तो ये जो थर्ड वेक्टर हमें मिल रहा है ये हमेशा ही वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। समझ गए बात को। इट मींस इट मे बी लाइक दिस इज द वेक्टर सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो सिंगल वेक्टर मिलता है, ठीक है, उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और कुछ डायरेक्शन भी होती है। मींस इट इज लाइक दिस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, जहां पर वेक्टर सी की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए बेटा ये जो वेक्टर सी है इसकी डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे वो हमने देखना है। दैट इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग ए रूल। हमारे पास एक रूल है which is called as right hand screw rule। ठीक है, so we can say the direction of vector C is determined by using हम यूज करते हैं किसका, राइट हैंड स्क्रू रूल का। तो राइट हैंड स्क्रू रूल कैसा है देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोल रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल व्हाट हैपेंस, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए स्क्रू। हमारे पास एक स्क्रू दिया हुआ है, दिस इज स्क्रू हियर लाइक दिस। तो स्क्रू में आपको पता है इस तरह से टर्न्स होते हैं। क्लियर, हियर इट इज वेक्टर ए एंड हियर इट इज वेक्टर बी। तो देखिए जब हम स्क्रू को इस तरह से मूव करते हैं मींस एंटी क्लॉकवाइज, जब हम स्क्रू को कैसे मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन स्क्रू किस तरफ को मूव करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्क्रू, आई एम हैविंग अ स्क्रू। ठीक है, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं देखिए किस तरफ को जा रहा है स्क्रू, स्क्रू इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसकी जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस हियर इट इज वेक्टर सी, वेक्टर सी इज इन दिस डायरेक्शन। मींस जिस तरफ को स्क्रू मूव करेगा रिजल्टेंट जो थर्ड वेक्टर हमारे पास आ रहा है वेक्टर सी, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी। Means the direction of vector C is represented by the propagation of the screw। स्क्रू जिस तरफ को प्रोपेगेट करेगा, आगे बढ़ेगा, उस तरफ को हमारे पास थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। इट मींस जब भी हम A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस B, then we obtain vector C। It is in upward direction। तो बोलने का मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोल रहा है आपके पास, जो स्क्रू को जब हम रोटेशन देते हैं तब इसकी जो फॉरवर्डिंग डायरेक्शन है जिस तरफ को स्क्रू मूव कर रहा है दैट इज द थर्ड वेक्टर। सो वी कैन से when rotation is given to the screw, then
its movement, you can say its movement in forward direction, its movement in forward direction gives direction of थर्ड वेक्टर c वेक्टर। तो c वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है? द मूवमेंट ऑफ द स्क्रू। तो जैसे हम स्क्रू को टर्न कर रहे हैं, जिस तरफ को स्क्रू मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही किसकी डायरेक्शन होनी है? थर्ड वेक्टर की, यानी कि वेक्टर c। इसका मतलब जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए स्क्रू किस तरफ मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो हमें वेक्टर मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव वेक्टर। तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द मूवमेंट ऑफ स्क्रू, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द स्क्रू is perpendicular upwards, ठीक है। ये तो बात आ गई किसकी बात? जब हम A क्रॉस B कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है वेक्टर C, एंड यू नो वेरी वेल दिस वेक्टर C इज इक्वल्स टू व्हाट? ये किसके इक्वल होता है? दैट इज AB sin ऑफ थीटा इनटू सम यूनिट वेक्टर n, ठीक है। इट मींस एंटी क्लॉकवाइज करते हैं देन दिस यूनिट वेक्टर n इज पॉजिटिव, क्लियर। इसी तरह से अगर हम इस स्क्रू की बात कर रहे हैं, दिस इज द स्क्रू, अगर स्क्रू को हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं देन व्हाट हैपेंस? दिस इज वेक्टर a, हियर इट इज वेक्टर b। अब हमने स्क्रू को किस तरफ मूव करना है? वी हैव टू मूव द स्क्रू इन विच डायरेक्शन? देखिए, दिस वाज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हमने स्क्रू को मूव किया था, इट मूव्स इस तरह से मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, तब ये ऊपर की तरफ को आया था। अब मैंने इसको क्लॉकवाइज मूव करना है, तो जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इट इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इस तरफ को आ रहा है। इसका मतलब जब मैं B क्रॉस A करूंगा, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दी मैंने तो स्क्रू ऊपर की तरफ को मूव कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूं मैं, इस तरह से मूव कर रहा हूं, देन द स्क्रू इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ द वेक्टर C। किसके अपोजिट आ रहा है? क्योंकि वेक्टर C यहां पर था अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर किस तरफ आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वेक्टर मिलता है, और जब क्लॉकवाइज करते हैं देन वी ऑब्टेन ए नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब है फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है आपके पास? स्क्रू किस तरफ मूव करता है? स्क्रू मूव्स परपेंडिकुलर, कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो क्लॉकवाइज में हमें क्या मिल रहा है? दैट इज A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ C। इसका मतलब है इट कैन बी रिटन एज AB sin थीटा इनटू नेगेटिव यूनिट वेक्टर n। नेगेटिव मींस अपोजिट, ठीक है। तो ये फर्क है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को तब हमें पॉजिटिव वेक्टर मिलता है, जब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं देन वी ऑब्टेन ए नेगेटिव वेक्टर। दिस इज द राइट हैंड स्क्रू रूल, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज देखनी हमने। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि जब हम टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में क्या था?
टू वेक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता था तो हमें सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी मिल रही थी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होती थी, मींस दैट वाज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दैट वाज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दिस इज वेक्टर product of vectors, means it is the cross product. Clear? Now there are some properties of cross product of vectors. तो हमने देखना है प्रॉपर्टीज क्या क्या है, what are the various properties of the cross product। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से हमारे जितना भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है हमें यही से मिलती है कि जो थर्ड हमें वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिल रहा है और क्लॉकवाइज रोटेशन में हमें नेगेटिव मिल रहा है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, जबकि हमने देखा था वेक्टर एडिशन, स्केलर प्रोडक्ट, दे ऑल वर कॉम्यूटेटिव। वहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बोलने का मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस ए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोला गया इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी को राइट करें, देखो जरा, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर, क्लियर। जबकि हम बी क्रॉस ए राइट कर रहे हैं तब हमें क्या मिलता है, इट इज ए बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन यहां पर मिल रहा है नेगेटिव यूनिट वेक्टर। दिस इज द डिफरेंस हियर, इट इज नेगेटिव, here it is positive, that's why vector a cross vector b is never equals to vector b cross vector a। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज क्रॉस प्रोडक्ट इज distributive over addition, बोलने का मतलब that is vector A cross vector B plus vector C। हमारे पास वेक्टर A को क्रॉस किया गया है मल्टीप्लाई विद वेक्टर B plus C, then it can be written as vector A cross vector B plus vector A cross vector C। This is called as a distributive property over addition। This is the distributive property over addition, clear। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर पैरेलल वेक्टर्स। अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इट मींस पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री, दैट इज वेक्टर ए इज पैरेलल विद वेक्टर बी। ऐसी सिचुएशन है तो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बेटा ए बी साइन ऑफ व्हाट, 0 डिग्री। इसका मतलब है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर टू वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, इनटू सम डायरेक्शन, साइन 0 इज 0, इट मींस इट इज इक्वल्स टू व्हाट, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाता है, 0। देखिए बेटा डॉट प्रोडक्ट में 0 आता था कब, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होता था किसके, वेक्टर बी के। तो याद रखें डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब टू वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब है, जब टू वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, ठीक है।
वेक्टर्स पैरेलल में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? सो हियर इट इज। इसका मतलब है बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर i क्रॉस i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, यूनिट वेक्टर j क्रॉस j इक्वल्स टू 0, यूनिट वेक्टर k क्रॉस k इक्वल्स टू 0। It means they are the parallel vectors to each other, or you can say they are the single vectors, multiplication with the single vectors, you can say अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है इनको। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर्स आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, then what happens? It means vector A is perpendicular to vector B. It means theta is equals to 90 degree. दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जनरल फार्मूला है वही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इट मींस देयरफॉर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equals to AB sin of 90 degree into some direction। ठीक है, डायरेक्शन तो आनी ही है, sin 90 equal to 1, so we can say here it is AB into unit vector n, like this। देखिए यहां से हमें एक चीज मिलेगी, हम यहां से यूनिट वेक्टर n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू, देखिए यूनिट वेक्टर n जो कि हमें डायरेक्शन दे रहा है थर्ड वेक्टर की, जो हमें टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मिल रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय हियर इट इज a b। ठीक है, हो गया। ये आया कहां से? दिस इज फ्रॉम अब जब आपके पास क्या है 90 डिग्री है। अच्छा एक और बात है, अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तब भी तो हम यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इट इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन a b साइन ऑफ थीटा। क्लियर? ये a b साइन ऑफ थीटा क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो देखो यूनिट वेक्टर n हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं बेटा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर n। तो 90 डिग्री होगा देन इट इज सिंपली वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय a इनटू b। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर्स दिए हों, इफ वी आर हैविंग द यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स आपको पता है i j k, क्लियर, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। कौन से? अनलाइक, बिटवीन अनलाइक यूनिट वेक्टर्स, जो यूनिट वेक्टर्स एक जैसे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर k, दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये वाली चीज अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग आता है यूनिट वेक्टर i, दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग आता है यूनिट वेक्टर j। a यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस, यानी कि x y z तीन एक्सिस है हमारे पास, तो x y z तीनों के लिए हम डायरेक्शन देते हैं यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर k। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको बताया स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। देखिए अगर मैं i क्रॉस j करता हूं,
दिस इज यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे। तब हमें क्या मिल रहा है, देखिए अगर हम यहां पर वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो थर्ड वेक्टर मिलता है, और वो कैसा था, वेक्टर सी, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। इसका मतलब ए और बी की जगह कौन है अभी, यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे। तो हमें इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थर्ड वेक्टर मिलना है, मींस इट इज यूनिट वेक्टर के। समझ में आई बात। जब भी हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें थर्ड वेक्टर मिल रहा है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं, तब हमें थर्ड वेक्टर मिलता है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। दो चीजें हमने यूज की, एंटी क्लॉकवाइज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड वेक्टर मिलेगा पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो थर्ड वेक्टर मिलता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यूनिट वेक्टर के। इसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे, देन जे क्रॉस के, तब देखो बेटा क्या मिलना है, जे और के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, वो है वेक्टर आई। और दूसरी बात, ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जे क्रॉस के करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, थर्ड वेक्टर मिलना है, वो भी कैसा, पॉजिटिव। इसलिए जे क्रॉस के इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर आई। सिमिलरली वी आर हैविंग के क्रॉस आई। तो देखिए के क्रॉस आई, यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर आई, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, थर्ड वेक्टर मिलना है, वो भी पॉजिटिव, लेकिन कौन मिलेगा, जे, यूनिट वेक्टर जे। यानी कि किन्हीं टू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें थर्ड वेक्टर मिल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब किया तो इस तरह से हुआ। अब अगर हम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं इनको, कैसे, जैसे जे क्रॉस आई, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है ना, इस तरह से ऐसे चलेगी, दिस इज क्लॉकवाइज। तो जब हम जे क्रॉस आई करेंगे तो यूनिट वेक्टर जे क्रॉस आई, देखिए मिलना तो हमें थर्ड वेक्टर है जो इनके परपेंडिकुलर है, लेकिन जब क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें नेगेटिव वेक्टर मिलता है। इट मींस इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर के। समझ में आ गई बात। एंटी क्लॉकवाइज किया था तो हमें यूनिट वेक्टर के मिला था, लेकिन पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो यूनिट वेक्टर के ही मिल रहा है, लेकिन कैसा, नेगेटिव। मींस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव मिलना है, और क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव मिलना है। इसी तरह से बेटा देखिए, हम आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के इक्वल्स टू आई क्रॉस, दिस इज आई क्रॉस के, थर्ड वेक्टर इज जे, लेकिन क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर जे। सिमिलरली अगर हम के क्रॉस जे करेंगे, दिस इज के, दिस इज जे, सो यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, थर्ड वेक्टर मिलना है, वो है यूनिट वेक्टर आई, लेकिन क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए नेगेटिव। आप समझ गए बात को। एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव मिलना है, ठीक है। तो इट मींस हम इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अनलाइक यूनिट वेक्टर्स के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखना है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 6, क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components, in terms of rectangular components, तो rectangular components की फॉर्म में निकालना है। देखिए बेटा, you are having two vectors
वेक्टर ए इज इक्वल टू इट इज ax into I plus ay into j plus az into k। इसी तरह से वेक्टर b इज इक्वल टू bx यूनिट वेक्टर I प्लस by यूनिट वेक्टर j प्लस bz यूनिट वेक्टर k। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के अब 2 मेथड्स हैं, मैं आपको इजी वाला बताऊंगा, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट्स का यूज करके। तो देयरफॉर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, बेटा इस तरह से हम राइट कर लेंगे इसको। पहले यूनिट वेक्टर I j k, एक रो में हम I j k राइट कर लेंगे। अब I j k के नीचे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो राइट कर लेंगे, मींस लाइक ax bx, इसी तरह से ay by, समझ लो बात को। तो इसी तरह से az एंड bz, ठीक है। अब इसको देखिए इस तरह से सॉल्व करते हैं, इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक। देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर लेंगे, दिस वन, दिस इज हिडन, इसको और इसको हाइड कर लेंगे। यूनिट वेक्टर I है तो यूनिट वेक्टर I इनटू, बिल्कुल ध्यान से देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने हाइड कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, ay को क्रॉस करेंगे इस तरह से, bz मींस ay bz, क्लियर, माइनस by इंटू az, माइनस by इंटू az, हो गया। ये आ गया आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंडली देखिए, फर्स्ट में हमने I पॉजिटिव लिया, अब यहां j नेगेटिव लेंगे, इट मींस हियर इट इज रिटन एज नेगेटिव j। अब बेटा बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, ये हमने कर लिया सॉल्व। अब वही रो है, रो वही हाइड करनी है, लेकिन अब कॉलम ये हाइड हो जाएगा, समझ गए बात को। तो जो आपको 4 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ax यहां से चलेगा ax bz माइनस bx az, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इट इज, ये हाइड हो गया इस तरह से, तो बचा कौन, ax bz माइनस bx az। अब आ गई थर्ड रो की बारी, आ गई हमारे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस इज इक्वल्स टू, देखिए वी हैव कैलकुलेटेड इट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर खास बात ये है कि यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सिर्फ y और z है, x कंपोनेंट नहीं है, yz क्लियर। इसी तरह से j से मल्टीप्लाई, j वेक्टर की बात में जब आ रही है, देन देयर इज नो यूनिट वेक्टर k और नो यूनिट वेक्टर अबाउट, यू कैन से हियर इट इज j, y एक्सिस वाला कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, मींस x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर I है, तो अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो y और z कंपोनेंट्स, देख लीजिए y and z। हियर we are having unit vector j, means along x axis जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है वो यूनिट वेक्टर j रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है यहां पर y वाला कंपोनेंट कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए xz y कंपोनेंट नहीं है, दिस इज यूनिट वेक्टर k मींस along z axis, तो इसलिए यहां पर z वाला कंपोनेंट अंदर नहीं है, तो हमारे पास xy है, ठीक है। तो इसका हेल्प से आप ये रिमेंबर कर सकते हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें, देन वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। यू नो वेरी वेल दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। जो वेक्टर c हमें मिल रहा था, वेक्टर c का ये x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, दैट इज मींस यू आर हैविंग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। तो वेक्टर c के कंपोनेंट में हम राइट कर सकते हैं इस तरह से I cx j cy k cz,
ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, cx, clear. Similarly, this is the value of magnitude of what, cy. This is the magnitude of cz. तो इसलिए इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें, देन दिस इज स्क्वायर cx square plus cy square plus cz square. So similarly we can find out the cross product, ठीक है. So these are the whole of the properties of cross product of vectors. Till next topic, bye bye.